मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार इस वक्त विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है, क्योंकि आने वाले साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा और विधानसभा के चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा। त्रिकोणीय भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक और महागठबंधन का मोर्चा संभाले तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, दूसरी ओर एनडीए के ओर से मोर्चा संभाले नीतीश कुमार होंगे। लेकिन त्रिकोणीय महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच के मुकाबले में जिसकी एंट्री हो रही है, उसकी तैयारी बहुत बड़ी चल रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी तैयारी। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर की, और प्रशांत किशोर की सियासी एंट्री होने जा रही है। फिलहाल तो प्रशांत किशोर जन सुराज पद यात्रा पर है। प्रशांत किशोर का यात्रा चल रहा है और प्रशांत किशोर इस यात्रा के दौरान बिहार के लोगों से मिल रहे हैं, सीधा कनेक्ट हो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार के आम लोगों के लिए, बिहार के किसान के लिए, बिहार के मजदूर के लिए, बिहार के नौजवान के लिए क्या किया। प्रशांत किशोर सवाल पूछ रहे हैं जाकर कि नरेंद्र मोदी को बिहार की जनता ने 2019 के चुनाव में 39 सीटें जिताकर दी। मोदी को सरकार बनाने में एक तरीके से कहें तो बिहार के लोगों ने बड़ी सौगात दी थी, लेकिन क्या मिला बिहार के लोगों के लिए? बता दें नरेंद्र मोदी की बिहार के लिए कि स्पेशल मीटिंग किए होंगे तो मैं अपना यात्रा बंद कर दूंगा। और प्रशांत किशोर को आप जानते हैं ना, वो राजनेता बनाते हैं। प्रशांत किशोर को आप जानते हैं ना, वो चुनाव लड़वाते हैं। प्रशांत किशोर को आप जानते हैं ना, वो खेल बनाते हैं, खेल बिगाड़ते हैं। लेकिन अब बारी खुद की है और तय बिहार की जनता को करना है। प्रशांत किशोर बिहार के आम आवाम के बीच जाकर ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने अगर यादवों की राजनीति की होती, अगर जात की राजनीति की होती, तो ये नहीं कहते कि उनका बेटा बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा या फिर बिहार में उप मुख्यमंत्री बनेगा, बल्कि किसी भी यादव को आगे लाओ। लालू यादव कहते हैं कि अपने बेटे को आगे लाना है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार की क्या बात करें हम, अब बचा क्या है नीतीश कुमार के पास। 2005, 2010, 2015 वाले नीतीश कुमार अलग थे। अब नीतीश कुमार के पास कुछ है नहीं, उनका नामो निशान खत्म होने वाला है। खैर, नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा हैं, अभी बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और अब मुकाबला नीतीश और तेजस्वी के बीच ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर से भी निपटना होगा। प्रशांत किशोर बिहार में कितना बड़ा खेल करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी होगी। लेकिन एक सवाल तो यह है कि बिहार में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए और एक निर्दलीय एमपी पप्पू यादव जीते, उसके बाद रुपौली में उपचुनाव हुआ, वहां से निर्दलीय शंकर सिंह जीते। मतलब यह है कि दलगत राजनीति से लोग ऊपर उठने लगे हैं। जो बातें प्रशांत किशोर ने बिहार के आम आवाम के बीच जाकर बताई, वो बातें अब कमाल दिखाने लगी है। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर दावा करके कह रहे हैं कि किसी से कोई गठबंधन नहीं। जिस दिन जनसुराज पार्टी बनेगी 2 अक्टूबर 2024 को यह साफ कर दिया जाएगा कि 242 नहीं बल्कि 243 में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बिहार में बीजेपी की भी जमी खिसक रही है, आरजेडी की भी। कई बड़े नेता जो हैं वो लगातार प्रशांत किशोर के साथ दिख रहे हैं। बिहार की अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे राजनेता हैं, बड़े राजनेता हैं, जिनकी मीटिंग प्रशांत किशोर के साथ होती है। और प्रशांत किशोर आने वाले वक्त में उन नेताओं के साथ मिलकर भाजपा और राजद जैसी बड़ी पार्टी को बिहार में अगर पानी पिला दे तो यह समझा जाएगा कि प्रशांत किशोर ने
जिस तरीके से देश के तमाम राज्यों में एक बड़े राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में छवि बनाई, बिहार में भी वो काम आया। हालांकि चाहे देखिए रिजल्ट जो कुछ भी हो, मुकाबला तो त्रिकोणीय होगा, मुकाबला तो दिलचस्प होगा। अब जरा प्रशांत किशोर के बारे में एक दो चीज़ और बता देते हैं, फिर तेजस्वी यादव पर आएंगे, नीतीश कुमार पर आएंगे। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार में राजनीतिक तौर पर जब से एंट्री मारी है, जब से उन्होंने जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत गांधी आश्रम भितिहरवा से शुरू की है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, इनकी बेचैनी प्रशांत किशोर ने बढ़ा रखी है। इसके अतिरिक्त बिहार में जो शिक्षक निर्वाचन एमएलसी का चुनाव हुआ, प्रशांत किशोर ने उसमें भी जीत हासिल करके ये दिखाया कि प्रशांत किशोर जो कहता है वो करता है। प्रशांत किशोर अब ये बता रहे हैं कि वो उम्मीदवार किससे बनाएंगे। प्रशांत किशोर का जो एजेंडा है, जो मुद्दा है, वो है शिक्षा, वो है बेरोजगारी, और वो है आप कह सकते हैं किसान के साथ साथ बुजुर्ग। क्योंकि प्रशांत किशोर ये सबसे बड़ा मुद्दा बनाए हैं कि गांव में शिक्षा की स्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए, और अगर ये स्थिति नहीं बदली तो ये बेरोजगारी खत्म नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो बेरोजगार होकर लोग बाहर प्रदेशों में नौकरी करने जाते हैं उन्हें बिहार लाएंगे, पलायन पर रोक लगाएंगे। और खास तौर पर नीतीश कुमार इसी छवि के लिए जाने जाते हैं कि महिलाओं का एक वोट उनके साथ सिंपैथी के आधार पर ट्रांसफर होता है। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है प्रशांत किशोर, क्योंकि जिस महिला के पति बाहर में मजदूरी करते हैं, जिस महिला के पति बाहर में नौकरी करके भरण पोषण करते हैं परिवार का बिहार में, अगर प्रशांत किशोर ये वादा करके कह रहे हो कि एक बार आप अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए वोट दीजिए, आप किसी राजनेता, किसी दल के लिए वोट नहीं दीजिए, मैं उन्हें वापस लाऊंगा, तो एक तरीके से समझे तो एक महिलाओं के बीच बड़ी तरीके से कहें तो एक संदेश प्रशांत किशोर दे रहे हैं, और ये जमीन पर उतरता हुआ भी दिख रहा है। प्रशांत किशोर का कारवां जब चला था तब प्रशांत किशोर के साथ चंद लोग थे, आज प्रशांत किशोर के साथ लाखों लोग जुड़ चुके हैं। पदयात्रा फिलहाल प्रशांत किशोर का जारी ही है, अभी 16वें जिले में प्रवेश कर चुके हैं, मधेपुरा में है प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव की एक प्रतिक्रिया इस पर, तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बिहार है, यहां चलने वाला नहीं है। तो तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर को हल्के में लेकर कहीं 2025 के चुनाव में अपने पैर में कुल्हाड़ी न मार लें। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने समझा कि जनता अब उनके साथ है, वोट देगी, लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें जीते, तेजस्वी यादव अगर इस पर प्रशांत किशोर के बयान पर यह कहते हैं कि प्रशांत किशोर को हल्के में लेने की जरूरत है, भारी नहीं है, बिहार है, यहाँ चलने वाला नहीं है, अगर एमएलसी का चुनाव प्रशांत किशोर जिता देते हो, अगर कई नेता उनके आरजेडी के नेता, जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता प्रशांत किशोर के संपर्क में, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि प्रशांत किशोर बड़ी बाजी पलटने की तैयारी में, और तेजस्वी यादव इसे हल्के में लेकर बड़ी गलती कर रहे हैं। नीतीश कुमार भाई भांप रहे हैं प्रशांत किशोर को। नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के उस दावे के बाद पलटी मार गए जिस दावे में प्रशांत किशोर ने कहा था कि महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ ले नीतीश कुमार, 5 सीटें जीत जाएंगे तो हम संन्यास ले लेंगे। नीतीश कुमार ने सोचा होगा भाई प्रशांत किशोर कुछ कह रहे हैं, सोच कर कह रहे होंगे, और यही वजह है कि नीतीश कुमार पलटी मारे और उन्होंने कहा कि मन नहीं लग रहा था इसलिए महागठबंधन छोड़ के आ गए। नीतीश कुमार के इस बयान को समझिएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार में भाई कांप रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता संपर्क में प्रशांत किशोर के, कई बड़े नेता जो हैं वो चुपचाप जाकर मिल आते हैं प्रशांत किशोर से। तो त्रिकोणीय लड़ाई के लिए अब बिहार को तैयार रहना होगा। अब लालू, तेजस्वी, नीतीश, मोदी, इन सबसे इतर प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, नया दल बनाएंगे, नई बात कर रहे हैं, तो देखना होगा कि जनता इस त्रिकोणीय लड़ाई में मुकाबला में किसके साथ होती है। लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की। एक लेटर भी वायरल हुआ था जगदानंद सिंह का, हालांकि उसकी कोई पुष्टि इधर उधर से नहीं हुई। अलर्ट रहने की जरूरत है तमाम राजनीतिक दलों को, क्योंकि प्रशांत किशोर की एंट्री बड़े धमाकेदार होने की रणनीति है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।